Small failures lead to a big success. Dear students, I'm Ravindra Gurjar, RG sir, your physics mentor in front of you from Royal Institute, welcomes you on the digital platform of Royal. आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो बच्चे नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने डेली बेसिस पे बहुत सारे फेलियर देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन फेलियर्स को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और स्पेशली जो बच्चा नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए देखा जाता है कि जब वो इन फेलियर्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है तो 4 या 5 महीनों में उसके बाद बहुत ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है और उसको ये पता ही नहीं चल रहा होता है कि मैं अब आगे क्या करूं। तो वो पेरेंटल या सोसाइटी के दबाव में आके वो क्या होता है उन चीजों को कैरी ऑन करते रहता है और बहुत ही पैनिक सिचुएशन में रहता है। दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन फेलियर्स को बहुत अच्छे से डील करते हैं और डेली बेसिस पे उन फेलियर्स को एलिमिनेट करते हुए अपने लिए उन जो फेलियर्स को है एक टूल की तरह काम करते हैं और वो उस फेलियर से छोटी छोटी सक्सेस प्राप्त करते हैं और वो जो छोटी छोटी सक्सेस होती है वो मिलके उनको एक बड़ी सक्सेस दिलाती है। ये ही अंतर होता है दो टाइप के बच्चों में। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूं कि फॉर सपोज मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक टाइप 1 का बच्चा है जो क्लास में पढ़ने के लिए गया है और उसके 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है और जो टीचर उसको पढ़ा रहा है पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो देखता है कि बहुत सारे फिजिक्स में 1 से 1.5 घंटे क्लास में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक या कंसेप्ट ऐसे आते हैं जहां बच्चे को मान लो वो टॉपिक समझ में नहीं आया। तो टाइप 1 का जो बच्चा होता है वो क्या करता है उन प्रॉब्लम्स या फेलियर्स को देखता है। पहली बार उसके सामने वो फेलियर आया है तो उस फेलियर को कैसे डील करता देखना। वो उस कंसेप्ट को घर पे जाके वापस अपने नोट्स को रिवाइज करेगा या उसके पास कोई जो रेफरेंस बुक है उसको उससे सॉल्व करने की कोशिश करेगा और उसको समझ आ जाएगा। तो अगर मान लो फिर भी समझ में नहीं आता तो अगले दिन अपने टीचर से आके पूछ लेगा तो उसने उस फेलियर को ओवरकम किया। और वहीं पर टाइप 2 का जो बच्चा होता है वो क्या करता है उस फेलियर को इग्नोर करके फिर आगे बढ़ जाता है। या फिर और एग्जांपल बताऊं तो बच्चा टाइप 1 का क्या करता है कि मान लो घर पे कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो जब वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहा है अपने डीपीपी एक्सरसाइज शीट कर रहा है तो मान लो 2 या 4 क्वेश्चन उसको नहीं आते हैं तो टाइप 1 का बच्चा क्या करता है उसको अपनी डाउट डायरी में नोट करता है और वो डाउट काउंटर पे जाके या किसी टीचर से या किसी अपने फ्रेंड से या किसी सॉल्व एग्जाम्पल से उसको देख के उसको सॉल्व कर लेता है। और टाइप 2 का बच्चा जो होता है उन प्रॉब्लम्स को क्या करता इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। उसी तरह मैं बताता हूं कि जब टाइप 2 का बच्चा इन चीजों को रेगुलर करता जाता है तो 3 या 4 महीनों में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उसके बाद बहुत ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है और वो ये सोचने लग जाता है कि ये सब्जेक्ट तो मेरे बस की नहीं है, मैं ये सब्जेक्ट नहीं कर सकता और वो इन चीजों से भागना चालू कर देता है। उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो फेलियर की तरफ बढ़ता रहता है। और तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि जब बच्चा क्या करता है टेस्ट देता है तो टेस्ट के ड्यूरेशन में आप देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चे से नहीं बनते हैं और बच्चा जब पेपर या एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आता है तब उसको लगता है कि यार ये पेपर तो बहुत ही आसान था, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मैंने तो बहुत सिली सी मिस्टेक करी थी जिससे मेरे वो क्वेश्चन नहीं हुए। आप सोचना बेटा एक वो सिली सा कंसेप्ट या सिली सा क्वेश्चन वो आपके लिए फेलियर आया, क्या है बेटा फेलियर आया। तो ये फेलियर जो था एक छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग पे हावी हुआ और वो आपके दिमाग के लिए एक फेलियर हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। जो इस चीज को समझ गया वो तो क्या करेगा बेटा सक्सेस की तरफ जाएगा और जो बच्चा ये नहीं समझता है तो वो टाइप 2 का बच्चा बन जाता है। तो अब बच्चा सोचता है कि सर मैं टाइप 1 में हूँ टाइप 2 में। अगर जो बच्चे टाइप 2 में आ गए हैं, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी करी है, जिनका 1 साल निकल चुका है, वो समझ पाएंगे कि वो टाइप 1 के बच्चे में है टाइप 2 के बच्चे में। तो सर आप इसका मैं सॉल्यूशन बताइए। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको क्या करना है कि जो भी कंसेप्ट आपने नहीं सीखा, जो आपको क्लास में समझ नहीं आया, उसको आप क्या करना है डाउट डायरी में नोट करना है। नोट करने के बाद वो कंसेप्ट आप वापस रिवाइज कीजिए, किसी से पूछिए और उसको डेली बेसिस पे कम से कम 1 वीक तक कंटिन्यूअस आपको उसको उस कंसेप्ट को याद करना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है। या जो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हुई थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके डाउट काउंटर पे अपने टीचर से पूछ के कंटिन्यूअस 1 वीक तक उस टॉपिक को जो आपका प्रॉब्लम थी उसको कंटिन्यूअस 1 वीक तक करना है। भले ही आपको आ जाए तो भी आप कंटिन्यूअस को 1 वीक तक दोहराते रहिए। जो क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक करी थी टेस्ट पेपर में, जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे, वो आप डेली बेसिस पे आप कंटिन्यूअस 1 वीक तक करो तो आपको पता चल जाएगा विद इन 30 और 40 डेज आपको फील होने लग जाएगा
कि आपको जो क्लास में समझ में आ रहा था वो पहले से अब ज्यादा आने लगा है। टीचर के साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होने लग गया है। आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती थी वो मिस्टेक्स अब नहीं हो रही है। आपको जो डीपीपी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे पहले कम हो रहा पाते रहे, अब वो क्वेश्चंस ज्यादा हो पा रहे हैं। तो इजीली आप टाइप 2 के बच्चे से टाइप 1 के बच्चे में कन्वर्ट हो सकते हो। पर शर्त यह है कि आप जो मैंने टॉपिक जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप अगर उसको कंटिन्यूस करते हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो।